नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अभी तक हम वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वर को पढ़ा। अब आज हम इसके आगे दूसरा भाग व्यंजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालूँगा आप सबको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, ताकि आगे समझने में अच्छा रहे। चलिए दोस्तों, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण या अक्षर हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन का उच्चारण हम स्वर के बिना नहीं कर सकते। जैसे क देखते हैं। क में क हलन धन आ। अगर हम आ को निकाल लें तो क केवल आधा बचेगा। तो इसीलिए हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, कोई भी व्यंजन बोलते हैं अगर, तो उसमें स्वर अवश्य रहता है। कोई भी स्वर लीजिए, जैसे किताब देखिए। किताब में देखते हैं क हलंत धन ई धन त धन आ धन ब हलंत धन आ। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं तो उसमें स्वर अवश्य रहता है। बिना स्वर के हम बोल नहीं सकते। चलिए दोस्तों, हम व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन पहले हम देखते हैं कितने होते हैं। मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, यानी 33। मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं। इन्हें हम मूल व्यंजन कहते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। ये देखिए 33 हैं। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें हमारे ओंठ, जीभ, दांत, तलवे तथा कंठ आदि की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे 25 वर्ण। 25 कौन कौन है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ, कंठ किसे कहते हैं? जो हमारे गले से आवाज़ निकले, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। और तालव्य उसे कहते हैं जो हमारी जीभ जो है तलुए में स्पर्श करें, जैसे च, छ, ज, झ, इ। और मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य उसे कहते हैं जो हमारी जीभ जो है थोड़ी सी मुड़ जाती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। और दंत व्यंजन, दंत व्यंजन जैसे हमारे दांत से जिह्वा स्पर्श करती है, ये त, थ, द, ध, न। अब ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन में हमारे ओंठ स्पर्श करते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। दोस्तों, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। चलिए दोस्तों, अब हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं जो हमारे अंदर से आवाज़ निकले, गले के अंदर से, जैसे य, र, ल, व। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा यानी अंदर से आवाज़ ज़्यादा निकले, तो इसमें 4 वर्ण होते हैं: स, स, ह। इसे लोग स, ख, स, ह भी पढ़ते हैं, लेकिन
स है। और दोस्तों इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। तो देखते हैं छ कैसे बनता है। छ, क, धन, स, ये मिल के हमारे 6 बन गए। त्र, त हलंत, धन, र। इसमें र पूरा है और इसमें श पूरा है, इसको पूरा उच्चारण करते हैं। तो त्रा हो गया। और ज्ञ देखते हैं, ज्ञ में ज, हलंत, धन, इय, ये हमारा क्या हो गया, ज्ञ। और इसके बाद हम स्र देखते हैं। स्र, स, हलंत, धन, र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसमें हमने देखा कि किस तरह ये संयुक्त हैं, क्या क्या वर्ण मिल के बने हैं। दोस्तों अब हमने पढ़ लिया उसमें अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। दोस्तों अब हम उच्चारण के स्थान पर इसको और भागों में बांट देते हैं। इसमें आ गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन में कितने हैं, 25 वर्ण आते हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन छ, च, छ, ज, झ, 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। और संघर्षी व्यंजन स 3। और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में हमारे ल हो गया। ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित में हमारे र आ जाएगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण, इसमें 2 वर्ण आते हैं, ड, ढ। ठीक। और अर्धस्वर, अर्धस्वर 2 वर्ण हैं, य और व, य और व। अनुनासिक, अनुनासिक में 5 वर्ण आते हैं। जिसे हमने स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा था, तो उसके अंतिम वर्ण जो होते हैं 5वें, वही हमारे अनुनासिक होते हैं। अंग, ञ, ण, न, म, ये 5 हो गए हमारे अनुनासिक। और एक आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हमारे 2 हैं। इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह मतलब जो न स्वर, न पूर्ण स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अंग, ये 2 हमारे अयोगवाह हो गए। दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। यानी उच्चारण के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक हो गया अभ्यांतर प्रयत्न, इसके 5 भाग होते हैं। एक हो गया बाह्य प्रयत्न, इसके 11 भाग होते हैं। तो हम पहले अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में देखते हैं। ये हमारे 5 होते हैं। अस्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। स्पृष्ट देखते हैं जिह्वा। ठीक। जिह्वा उच्चारण को स्पर्श करती है। हमारी जो जिह्वा होती है वह उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। तो इसमें हमारे स्पर्श व्यंजन पूरे आ जाएंगे 25 क से म तक। इसके पहले हमने स्पर्श व्यंजन बता दिया। तो इसमें कौन कौन है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे कौन है, स्पर्श व्यंजन है। अब आ जाते हैं ईषत स्पृष्ट।
जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। जैसे इसमें आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये हमारे 4 ईषत स्पृष्ट व्यंजन हो गए। और विवृत, विवृत मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। जैसे हमारे इसमें स्वर आ जाएंगे 11। और ईषद विवृत, ईषद विवृत उसे कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ का कम उठना पड़ता है, यानी हमारी जीभ कम उठाना पड़े, उसे हम ईषद स्पृष्ट कहते हैं। इसमें 4 हो गए उष्म व्यंजन, तो स है, ये हमारे 4 उष्म व्यंजन आए गए। और समृत व्यंजन उच्चारण के समय वायु अंदर यानी मुख में बंद रहता है, जिससे हमारा आ हो गया। समृत में केवल एक ही वर्ण है, वा। दोस्तों हमने अभ्यांतर प्रयत्न पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं वाह्य प्रयत्न। वाह्य प्रयत्न हमारे 11 होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल लगभग 4 ही पूछे जाते हैं, और बाकी संस्कृत में आते हैं। ये हमारे कौन कौन है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ये हमारे वाह्य प्रयत्न हैं 4। तो अल्प प्राण देखते हैं। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में वायु हमारे मुख से कम निकले, यानी जिसका उच्चारण करते समय वायु जो है हमारे अंदर से कम निकलती है। इसमें हमने देखा कि जैसे का वर्ग ले देते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, इसको ग को 3 मान लेते हैं, घ को 4 मान लेते हैं, अंग को 5। इसी प्रकार च, छ, ज, झ है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे मान लेंगे। तो उसी आधार पे हम बता रहे हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं अल्प प्राण 1, 3, 5। हमने 1, 3, 5 कहा। जैसे का हो गया 1, 3 ग हो गया, और 5 अंग हो गया। इसी तरह स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग 1, 3, 5 को लेते हैं, ठीक। और उसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व, और सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक। अल्प प्राण के अंदर, इसके अंतर्गत हमारे स्पर्श व्यंजन के 1, 3, 5 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये क्या होंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण में वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में वायु हमारे मुख से अधिक निकले। महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में हमारी वायु ज़्यादा निकले। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।